वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। हम सब लाइव हैं दंगल 2021 की जो नया बैच हमने स्टार्ट किया है उसके क्लास नंबर 3 में, और इंटीग्रेशन का पार्ट नंबर 3 हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं, सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं। उसके बाद में स्टार्ट करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन आप लोगों के लिए। आ जाओ मेरे रसगुल्लो, आज आपको कॉन्सेप्ट की चाशनी पिलाते हैं। आ जाओ फटाफट से, आ जाओ फटाफट से, सारे के सारे बच्चे आ जाएं। उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। ये आपका दंगल 2021 बैच कि ये क्लास नंबर आपकी 3 है। ज़्यादा क्लासेज इसकी नहीं हुई है अभी, तो कोई भी नया बच्चा इसको ज्वाइन कर सकता है। इसके पहले की 2 क्लासें आप और देख लो ताकि आपके कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन के अंदर बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट आपके बन जाएं। एनडीए नेवी एयरफोर्स के लिए क्लास होती है और इस क्लास का टाइमिंग आपका 9 AM पर होता है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद में ऐसा आइकन दिखेगा, उसको डाउनलोड करना। और डाउनलोड करने के बाद में उसमें एनडीए एयरफोर्स नेवी XY कैटेगरी उसके अंदर आपको चूज करनी है। ये कैटेगरी चूज करने के बाद में आप वहाँ पे RS सर की जो क्लास आती है, स्पेशल क्लास आती है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। RS सर की स्पेशल क्लास आती है 8 बजे, सुबह 8 बजे सर की क्लास आती है। फिजिक्स की प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हो, फिजिक्स की ये बेटा फ्री क्लास है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, इसका कोई भी चार्जेस नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप सर हम तो नहीं पढ़ेंगे फ्री में, पैसे देकर पढ़ेंगे, तो कोई बात नहीं सर, 1 मंथ 3 मंथ 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लो। सर ये भी पैसे ज़्यादा है, पैसे ज़्यादा है तो ये कोड बना दिया आपके लिए RS सर लाइव, और इस कोड का अगर आप यूज करते हो तो 10% डिस्काउंट, ठीक है। कि सर ये भी ज़्यादा है तो कोई बात नहीं सर, आओ यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे। ये टीम स्पेस RS सर हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर हर क्लास का लिंक आपको मिलेगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल क्लासेस होगी। इस यहाँ पर कोई भी अपडेट, कोई भी PDF, कॉन्सेप्ट की क्लास का PDF जो मैं यहाँ पे आज लिखूंगा ना, इंटीग्रेशन की क्लास का 9 बजे और 11 AM की जो क्लास आएगी उसका कॉन्सेप्ट का PDF आपको शाम तक मिल जाता है, ठीक है। तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लें। इस पर 3500 बच्चों ने इसको ज्वाइन कर लिया है, 3500 बच्चों ने इस ग्रुप को ज्वाइन कर रखा है, टेलीग्राम चैनल को। आप भी इसको ज्वाइन कर लें जिससे आपको क्लासेस का रिगार्डिंग नोटिफिकेशन अपडेट दिया जा सके। ये हमारी टीम है, टीम RS सर, जो आपके लिए तन मन धन से दिन रात लगी हुई रहती है। संडे हो या मंडे, रोज पढ़ो आप कॉन्सेप्ट, है ना, रोज पढ़ो कॉन्सेप्ट। आ जाओ फटाफट से, फटाफट से आ जाओ। ये हमारी टीम है, टीम RS सर, जो आपके लिए तन मन धन से दिन रात लगी हुई रहती है। कल भी कॉन्सेप्ट की क्लास हुई थी, फ्री नहीं बैठने देंगे। इस बार कसम खाली है, एयरमैन बना के छोड़ेंगे। ये लो जी टोटल क्लासेस का टाइमिंग, ये टोटल क्लासेस का टाइमिंग, ये फ्राइडे की क्लासेस नहीं है, ये हमारी मंडे टू फ्राइडे की क्लासेस है, मंडे टू फ्राइडे की क्लासेस हैं। ये टाइम शेड्यूल आपका रहता है। लेकिन ये जो क्लास है ना, लास्ट वाली क्लास, इसका एक बिग अपडेट होगा, ध्यान रख लीजिएगा। दंगल बैच की क्लासें, ये 2 क्लासें हैं, ये भी दंगल बैच की ही मान के चलो, आप दंगल बैच की ही मान लो, लेकिन इसमें स्टार्टिंग से नहीं है। आज इसमें एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, फिजिक्स की क्लास के अंदर एक न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा आज की क्लास के अंदर। मेरी क्लास के जस्ट बाद में, मेरी क्लास के जस्ट बाद में फिजिक्स में नया टॉपिक स्टार्ट होगा, और इस मैथ्स के कॉन्सेप्ट के अंदर एक नया टॉपिक चल रहा है जिसकी 2nd क्लास है, ठीक है। इंग्लिश की आपकी क्लास होगी 12 बजे, और मैथ्स की प्रैक्टिस होगी आपकी 2:30 PM पे। लेकिन इस क्लास का बड़ा अपडेट रहेगा आप लोगों के लिए। ये रहा वो बड़ा अपडेट, ये रहा वो बड़ा अपडेट। आप चाहते हो सर मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश सबकी मैराथन लगाइए हमारे लिए, चलो जी। तो भाई साहब इंग्लिश वाले सर भी पीछे नहीं हटने वाले हैं, उन्होंने भी बोल दिया सर इस महायुद्ध के अंदर मैं भी शामिल होना चाहता हूं, तो सर आप भी आइए। है इसके अंदर आपका महासंग्राम के अंदर मैं डिटेल बता दूं आपको, 5-5 क्वेश्चन हर टॉपिक के, हर टॉपिकों के 5-5 क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूड होंगे। 5 आपका वोकेब का होगा, 5 आपका वर्ब का होगा, 5 आपका नरेशन का होगा, 5 पैसिव वॉइस के होंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेट ये मान के चलो कि यहाँ पर आपके 100 के आसपास क्वेश्चन सोल्व होंगे, 100 के आसपास क्वेश्चन इस महासंग्राम में सोल्व होंगे, जो कि आपका 3:30 बजे है, जो कि 3:30 बजे आपका होगा। तो ध्यान रखिएगा बेटा, टाइमिंग ध्यान रखिएगा, 3:30 बजे महामैराथन होगा, महासंग्राम होगा इंग्लिश का, ठीक है। मैथ्स का होते तो 2 दिन हो गए, आज इंग्लिश का लगातार 3 दिन चलेगा। फिर फिजिक्स वाले सर को हम जगह लाएंगे, है ना। आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए पूरी पूरी कोशिश होगी। चलो जी स्टार्ट कर दिया जाए आज की क्लास के अंदर, है ना। आज की क्लास के अंदर अच्छा, आज की क्लास के अंदर मैं कुछ आपके क्वेश्चंस भी लेकर आया हूं, कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। वो क्वेश्चंस का आपका टेस्ट लगाऊंगा। 20 क्वेश्चंस है शायद मेरे पास, है ना, ये 20 क्वेश्चंस है, इन सब का टेस्ट लगेगा आपका, ठीक है। तो तैयार रहिएगा, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लो थोड़े से, उसके बाद में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तैयार है बच्चा?
एक बार आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट मैं देखना चाहूंगा। फटाफट से स्पैम कर दो बेटा, फटाफट से स्पैम कर दो। आई लव माई पेरेंट्स एंड आई लव माई पेरेंट्स, फटाफट से स्पैम कर दो आई लव माई पेरेंट्स। उसके बाद में मैं स्टार्ट हो जाऊं, क्योंकि ये 3 जो नाम है, 3 अक्षर हैं, उन्हीं के अंदर डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन सब कुछ छुपा हुआ है। सब कुछ इन्हीं तीनों नामों के अंदर है। माँ बाप के रेस्पेक्ट में सर 3 वर्ड तो हम बोल ही सकते हैं। जब तक आपके माइंड के अंदर ये चीज नहीं बैठेगी कि सर आई लव माई पेरेंट्स, सर मुझे मेरे माँ बाप से प्यार है, माँ बाप के सपनों से प्यार है, और माँ बाप के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सर मैं पढ़ूंगा। समझ गए बात? कि सर मैं दौड़ना चाहता हूं, सर मैं चलना चाहता हूं, मैं गिरना चाहता हूं, मैं उठना चाहता हूं, लेकिन फिर लड़ूंगा सर, फिर उठूंगा, फिर चलूंगा। ठीक है, चलो बच्चा स्टार्ट हो जाते हैं। तो आज का जो इंटीग्रेशन आपका होगा कुछ फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड होगा। वो फॉर्मूले पहले आप ध्यान दीजिएगा, पहले कुछ फॉर्मूले ध्यान दो, उसके बाद में अपन इसी से इंटीग्रेशन करते हैं। पहला जो आपके पास फॉर्मूला है वो आपके पास फॉर्मूला इस टाइप का होगा, 1/x² + a²। अगर बच्चा आपको इसका इंटीग्रेशन करना हो 1/x² + a², फिर आपके पास 1/x² - a² का इंटीग्रेशन करना हो, 1/x² + a², 1/x² - a² और 1/a² - x²। 3 इंटीग्रेशन तो सर आपके पास ये है, ये फॉर्मूले ही हैं, ऐसे मान लो आप फॉर्मूले ही हैं, याद रखना है आपको। 1/x² + a², नीचे दोनों संख्याओं का स्क्वायर आपके पास हो, नीचे दोनों संख्याओं का स्क्वायर हो और बीच में प्लस हो, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 1/a tan 1x/a। क्या? 1/a tan 1x/a प्लस का c होता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा बच्चा। कई बार यहाँ पर जो आपके पास होता है उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे x लिखा है तो x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे अवेलेबल है, तभी ये फॉर्मूला काम में आता है, अदरवाइज काम में नहीं आता। एग्जांपल ले लेकर बताऊंगा मैं आपको। 1/x² + a², दोनों का स्क्वायर बीच में प्लस हो तो 1/a tan 1x/a आपके पास फॉर्मूला है। 1/x² - a² हो तो इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला होता है 1/2a log x - a/x + a, log x - a/x + a आपके पास ये फॉर्मूला होता है, सेकंड नंबर का फॉर्मूला है। जब दोनों संख्याओं का स्क्वायर हो और बीच में माइनस हो, जिसके अंदर वेरिएबल तो पॉजिटिव हो और कांस्टेंट नेगेटिव हो, क्या वेरिएबल पॉजिटिव कांस्टेंट नेगेटिव हो, तब इस केस में जो फॉर्मूला लगता है वो इस तरीके का लगता है 1/2a log x - a/x + a। जब दोनों का तो स्क्वायर तो हो लेकिन बीच में माइनस भी हो, सर सेम सी पोजीशन है, बिल्कुल सेम सी है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल प्लस का था, यहाँ पर वेरिएबल किसका है? माइनस का। तो ऐसे केस में जो आपका इंटीग्रेशन होता है वो होता है 1/2a log a + x/a-, क्या? a + x/a-x, ये आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगा। 1/2a log a + x/a-x आ जाएगा। फटाफट से। और लाइक के अंदर तो बहुत बड़ी कंजूसी चल रही है बच्चा, है लाइक के अंदर तो बहुत बड़ी कंजूसी चल रही है। ये 3 फॉर्मूले आपके पास ये हैं। फोर्थ फॉर्मूला मैं आपके लिए लिख देता हूं कि इन सब की स्क्वायर रूट अगर लगा दूं मैं, 1/√x² + a² अगर लगा दिया जाए, अगर मैं ऐसा कर दूं आपके पास 1/√x² - a² अगर कर दूं, है ना, और एक आपके पास और बचा हुआ है वो है सर आपके 1/√a² - x²। इन सब के अगर स्क्वायर रूट लगा दिया जाए, तो इनकी कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ये तो है 3 ऊपर वाले तो बिना स्क्वायर रूट है, इसके स्क्वायर रूट लगा दिया, 4th नंबर का फॉर्मूला, इसके नीचे स्क्वायर रूट लगा दिया, ये वाला फॉर्मूला, इसके स्क्वायर रूट लगा दिया, ये वाला फॉर्मूला। जब इसके नीचे स्क्वायर रूट लगा देते हैं तो ये जो फॉर्मूला होता है वो लॉग में कन्वर्ट हो जाता है, log x + √x² + a²। क्या? log x + √x² + a²। बेटा इसका डायरेक्ट भी सवाल आता है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा गया है, फॉर्मूले बेस्ड। ठीक है, डायरेक्ट पूछा गया है कि सर अगर ऐसा हो तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, 1/x² - a² हो और इसका अंडर रूट हो तो इसका फॉर्मूला होता है log x + √x² - a², log x + √x² - a² होगा। अगर आपके पास 1/a² - x² हो, 1/√a² - x² हो, तो इसका फॉर्मूला होता है सर आपका sin 1x/a। क्या? sin 1x/a + c। फटाफट से चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आपने कॉपी के अंदर लिख दिए हैं, एक बार ध्यान से देख लो। इन्हीं फॉर्मूलों के बेस पे क्वेश्चंस कराऊंगा और 20 क्वेश्चंस का टेस्ट है अभी,
20 क्वेश्चंस का टेस्ट भी है, वो भी आपको देना है। ठीक है, आज थोड़ी देर कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, फिर प्रैक्टिस के तौर पे देखता हूँ, देखिए कितना समझ में आता है इंटीग्रेशन आपको। 1/x² प्लस a², दोनों संख्या का स्क्वायर बीच में प्लस हो तो इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a। दोनों संख्याओं का स्क्वायर बीच में माइनस हो तो 1/2a log x माइनस ax प्लस a। दोनों संख्याओं का स्क्वायर बीच में माइनस हो, इसमें प्लस था, इसमें माइनस था, इसमें माइनस है, लेकिन यहाँ पे x जो है वो प्लस का है, इसमें x किसका है, माइनस का। तब आपके पास ये फॉर्मूला 1/2a log a प्लस x/a माइनस x। 1/√, इस ये जो संख्या नीचे लिखी हुई इसका अंडर रूट और इसके अंडर रूट लगा दिया। ठीक है, 1/√x² प्लस a² log x प्लस √x² प्लस a², 1/√x² माइनस a² log x प्लस √x² माइनस a², 1/a² माइनस x² का साइन इनवर्स x/a। ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, चलो जी बच्चा, मैं आपको थोड़ा सा चैलेंज करता हूं कि आप ये मान के चलिए कि आज की क्लास के बाद में चाहे तो आप आरएस अग्रवाल उठाओ, चाहे आप लूसेंट उठाओ, या कोई भी आपके पास एनडीए क्वालिटी की बुक भी अगर होना तो आप उसको उठा के इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, आपका इंटीग्रेशन आराम से सोल्व हो जाएगा। इसके बाद में केवल एक ही क्लास आएगी, कल की क्लास इसकी इंटीग्रेशन की, फिर बाद में अपन इसका टॉपिक चेंज कर देंगे। ठीक है, चलो बच्चा, अब इनके बेस पे देखो क्वेश्चंस जो अपने पास होंगे वो क्वेश्चंस किस तरीके से होंगे वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। बच्चा, मैंने आपको जो पहला फॉर्मूला बताया उसी फॉर्मूले के बेस पे जो क्वेश्चंस आपका आता है वो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मान लो कि आपको दे रखा है 1 यहाँ पर आपको दे दिया 1/x² प्लस a², ये अपना फॉर्मूला था 1/x² प्लस a²। मान लो बच्चा कि आपको ऐसा दे दिया x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस आपके पास 36 दे दिया, ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ गया, ऐसा क्वेश्चन आपके पास आया। और यही क्वेश्चन आपको दो टाइप से पूछा जा सकता है, एक तो आपको ये वाला टाइप मिल गया, या फिर इस पूरे का स्क्वायर कर दो तो भी बात एक ही है। अगर इस पूरे का मैं स्क्वायर कर दूं तो एक टाइप तो आपका ये है, दूसरा टाइप ये बन जाएगा 1/, जब आप सर इसका स्क्वायर करोगे तो x² आपका 4x और प्लस 4 जो आएगा वो इसके अंदर ऐड होके, ये सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। अगर ऐसा आ जाए आपके पास तो आप इसमें कन्वर्ट कर दो, और अगर ऐसा आ रहा है तो इसका डायरेक्ट ही फॉर्मूला है। मैंने क्या बोला था आपको कि सर नीचे दोनों संख्याओं का तो आपके पास स्क्वायर हो, नीचे दोनों संख्याओं का तो स्क्वायर हो, और बीच में अगर आपके पास प्लस हो, नीचे दोनों संख्याओं का स्क्वायर हो और बीच में जब आपके पास प्लस हो, तो ऐसे केस में फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a। क्या? 1/a tan इनवर्स x/a। 1/a, a की वैल्यू कितनी है 6, और tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x प्लस 2/6, ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा डायरेक्ट ही। मैंने एक चीज और बोली थी आपको अगर याद हो कि सर इस संख्या का डिफरेंशिएशन, इस नंबर का जो डिफरेंशिएशन है वो यहां पर अवेलेबल मिलना चाहिए। x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन अगर आप करते हो तो 1 आएगा, मिल रहा है डिफरेंशिएशन, तब आपके पास tan इनवर्स x/a ये वाला फॉर्मूला लगता है। आया कि नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया समझ में? क्लियर हुआ बच्चा? यहां तक की चीज समझ में आ गई? तो ये पहला नमूना था, पहला नमूना आपके पास था जो मैंने आपके सामने पेश कर दिया है। दूसरे नमूने के ऊपर मैं लेकर चलता हूं आपको। दूसरा नमूना ऐसा है कि अगर सर ऐसा हो 1/36 माइनस x² हो, 1/36 माइनस x² हो, तो सर ऐसे केस में क्या करेंगे? जरा थोड़ा सा राउडी राठौड़ वाले थोड़ा सा ऐसा घुमा के देखो कि सर 5 मिनट पहले आपने कुछ फॉर्मूले बताए थे, 1/a² माइनस x², याद आया कि नीचे दोनों का स्क्वायर हो, बीच में माइनस हो, और मैंने आपको एक बार तो कहा था कि अगर x माइनस का हो तब तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है, और x प्लस का हो तब कौन सा फॉर्मूला। आप जरा देखिएगा कि क्या इन दोनों संख्याओं का स्क्वायर अवेलेबल है क्या, कि सर इन दोनों संख्याओं का स्क्वायर है। 36 को क्या लिखोगे आप कि सर ये तो है 6 का स्क्वायर, और सर ये है आपके पास x का स्क्वायर। बात आई समझ में? यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो 1 अवेलेबल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसे केस में क्या होगा बच्चा, इसके अंदर जो फॉर्मूला लगेगा थोड़ा सा रिमाइंड कर लो, देख लो कौन सा फॉर्मूला, ये रहा 1/a² माइनस x², दोनों का स्क्वायर बीच में माइनस और x माइनस का हो तब अपन ये फॉर्मूला यूज करते हैं। और वो फॉर्मूला क्या होगा सर, 1/2a, a का मान क्या होगा 6 होगा, 1/2a log a प्लस x, a की वैल्यू कितनी है 6, a प्लस x/a माइनस x, a प्लस x/a माइनस x प्लस आपका क्या आ जाएगा c आ जाएगा। तो 1/12 log 6 प्लस x/6 माइनस x, ये आपके पास आंसर आ जाएगा।
क्लियर हुआ क्या? फटाफट से बताओ, इतना क्लियर हुआ? ये फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, डायरेक्ट सवाल आएंगे, डायरेक्ट सवाल आएंगे जब आपके पास ऐसा क्वेश्चंस बनेगा, और आया हुआ है प्रीवियस ईयर के अंदर ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर? हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कई बार बच्चा इस क्वेश्चन के साथ में थोड़ी सी छेड़खानी कर दी जाती है, कई बार थोड़ी सी छेड़खानी कर दी जाती है क्वेश्चन के अंदर, और वो छेड़खानी इस तरीके से की जाती है कि 1 अपॉन बच्चा 2x² प्लस का 1 दे दिया जाता है। जैसे मान लो बच्चा ऐसा क्वेश्चन दे दिया, 1 अपॉन 2x² प्लस का 1 दे दिया, तो ऐसे क्वेश्चन को डील करने के लिए थोड़ा सा अपन दिमाग लगाते हैं कि सर मैंने आपको ये कहा कि दोनों संख्याओं का स्क्वायर होना चाहिए, है ना, दोनों संख्याओं का स्क्वायर, लेकिन सर यहाँ पे 2 का स्क्वायर नहीं है। पहली बात, x² का कोफिशिएंट 1 बना हुआ आप यहाँ पे, तो पहले तो इस 2 को बाहर निकालना पड़ेगा। 2 को बाहर निकालेंगे तो सर 1/2 तो बाहर, और 1 अपॉन x² प्लस आपका ये जो 2 का डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। और मैंने कहा था दोनों संख्याएं स्क्वायर की फॉर्म में होनी चाहिए, दोनों संख्याएं, दोनों जो डिजिट है वो स्क्वायर की फॉर्म में होनी चाहिए, तो इनको स्क्वायर की फॉर्म में बनाओ। और स्क्वायर की फॉर्म में बनाने के लिए इसको क्या लिखोगे, 1/2 1 अपॉन x² प्लस इसको क्या लिखोगे कि सर इसको 1/√2 का स्क्वायर लिख दूं मैं, तब ये स्क्वायर बन जाएगा। अरे क्लियर हुआ? 1 अपॉन x² प्लस a², a की वैल्यू क्या है, 1/√2, 1/√2। अब इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो, 1/2 तो आपका क्या है मल्टीप्लाई में, और फॉर्मूला लगेगा 1 अपॉन a, और a की वैल्यू क्या है 1/√2, a की वैल्यू क्या है 1/√2, 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a, क्या tan इनवर्स x अपॉन a, और a की वैल्यू क्या है 1/√2। लो जी, ये √2 आपका यहाँ पे जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा √2 टाइम्स, तो आंसर जो आएगा आपका क्या आएगा 1/√2 और tan इनवर्स √2x प्लस आपका c। ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आया कि नहीं आया? आया या नहीं आया? बेटा हैंड टू हैंड ब्लैक बोर्ड का यूज करना पॉसिबल नहीं है आज इस वाले क्लास के अंदर, देखो कल अब हम है ना ब्लैक बोर्ड का यूज करना स्टार्ट कर देंगे, है ना। चलो जी, इतना समझ में आया? एक बार फटाफट से, एक बार फटाफट से यस नो यस नो यस नो फटाफट से कमेंट कर दो, है ना। रूट क्या है, 2 को रूट में भी लिख सकते हैं क्या? वही तो बात है। इसका एक तरीका और है, हालांकि अगर आप डायरेक्ट करना चाहो ना तो डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे? इसको इस तरीके से किया जा सकता है, 1 अपॉन इसको अगर ऐसा लिखना चाहे रूट ऐसा, ऐसा देखो लिख सकते हैं ऐसा। मैंने कहा था इस नंबर का डिफरेंशिएशन यहाँ पे होना चाहिए, तो √2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो √2 ही आएगा। √2 यहाँ पे अवेलेबल कर दो और √2 का क्या कर दो, डिवाइड कर दो। इस नंबर का डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, √2 तो आपके पास ऐसा का ऐसा, और इसका आएगा सर tan इनवर्स x अपॉन a। x की वैल्यू कितनी है ये, और a की वैल्यू क्या है आपके पास 1। समझ गए क्या बेटा बात को? समझ गए क्या? इसका डिफरेंशिएशन जब यहाँ पे अवेलेबल है तो अपन ऐसा कर लेंगे। समझ में आ गया होगा? नमूना 1 रिपीट कर दो। कर दिया मैंने, रिपीट कर दिया बेटा, ठीक है। जो भी आपको समझ में आया, जो भी तरीका आपको समझ में आया, मैंने दोनों तरीके सिखा दिए, दोनों तरीकों से आपका आंसर आ जाना चाहिए। क्लियर? चलो बच्चा आगे चलता हूं, आगे लेकर चलते हैं कुछ और नमूनों के और नमूनों के ऊपर आपको लेके चलते हैं कि और क्वालिटी के क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। बच्चा अगर आपके पास ऐसा आ गया कि ऊपर तो cos x लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ गया 1 + sin² x, ऐसा लिखा हुआ गया, जरा देखिएगा एक बार प्यार से देखिएगा इस क्वेश्चन को। cos x अपॉन 1 + sin² x लिखा हुआ गया, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम किस तरीके से इंटीग्रेशन करेंगे? आप जरा देखो तो सही कि सर इस sin x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे अवेलेबल दिख रहा है हमारे को, तो इसको लिखने का तरीका होगा कि सर ऊपर तो आपके पास है cos x और नीचे आपके पास 1 + sin x का होल स्क्वायर, अगर मैं इसको लिखता हूँ इंटू dx। जरा देखो ध्यान से देखो, क्या आपके पास ऐसा मिल रहा है? क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा? फटाफट से बता दो, हैं? बताओ फटाफट से, क्या मिल रहा है क्या कि sin x का सर डिफरेंशिएशन यहाँ पे अवेलेबल, आपने यही तो कहा था sin x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे अवेलेबल है। इसका मतलब इसका जो इंटीग्रेशन होता है दोनों संख्याओं का स्क्वायर भी है 1 अपॉन, या आप ऐसा कर लो, देखो sin x को आप t एज्यूम कर लो अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो तो। sin x को अगर आप t एज्यूम करोगे तो cos x इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चा, dt आ जाएगा। तो ये ऊपर वाली पूरी टर्म dt से रिमूव हो गई, और नीचे क्या आएगा आपके पास 1 अपॉन 1 प्लस का t स्क्वायर, क्या 1 अपॉन 1 प्लस का t स्क्वायर dt। देखो
दोनों संख्याओं का स्क्वायर है, बीच में प्लस है, तो टेन इनवर्स में कन्वर्ट होता है, और टेन इनवर्स में कन्वर्ट होगा तो 1/a टेन इनवर्स टी, और टी की वैल्यू क्या है बच्चा, टेन की वैल्यू है आपका साइन एक्स प्लस सी। बोलो आया क्या, टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर हुआ? किसी से भी कर सकते हो, अगर डिफरेंशिएशन डायरेक्ट अवेलेबल है ना ऊपर, तो डायरेक्ट ही आप इसको x मान लो, इसको x मान लो, तो 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर वाले तरीके से टेन इनवर्स x/a हो जाएगा। क्लियर हुआ? हाँ, टी मान कर दिया, टी मान के कर लो, चाहे कैसे भी कर लो, आ जाएगा आराम से, है ना। एक बच्चे ने इसको डायरेक्ट कर दिया कि सर साइन एक्स को चेंज कर दिया। बेटा वो साइन एक्स को चेंज नहीं होता है, इनवर्स में अगर होता है तब अपन चेंज कर सकते हैं। जो आपने आगे किया x/√1 - x² लिखा है वो नहीं होगा। हाँ बिल्कुल सही है, टेन इनवर्स साइन एक्स। चलो बच्चा आगे बढ़ता हूं मैं, आगे और अपन नमूने देखते हैं, उसका आप आंसर दीजिएगा। देखिए क्या आपके पास आंसर आएगा। चलो जी, एक नमूना आपके पास ऐसा है बच्चा, 4 - x² का इंटीग्रेशन आपको करना है और इसका अंडर रूट लगा हुआ है। अब बोलो फटाफट से क्या आंसर आएगा। 1/4 - x² का आपको इंटीग्रेशन करना है, फटाफट से बताओ। 1/√4 - x² का इंटीग्रेशन करना है। जरा फॉर्मूलों पे नजर फैलाओ, जब अंडर रूट आता है तो नीचे जब अंडर रूट आता है तो तीन पोजीशन होती है, या तो दोनों के बीच में प्लस, दोनों का स्क्वायर और बीच में प्लस, उसमें x² प्लस का और x² माइनस का, या दोनों के बीच में प्लस। फटाफट साइन इनवर्स x/2 जोशी लोकेश, क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार, है ना। जवाब दो, क्या होगा क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर, साइन इनवर्स x/2। बच्चा देखिएगा एक बार जरा ध्यान से देखिए कि सर यहाँ पर आपके पास दोनों संख्याओं का स्क्वायर है, दोनों संख्याओं का स्क्वायर है और बीच में माइनस है, दोनों संख्याओं का स्क्वायर और बीच में आपके पास क्या है, माइनस है। तो बच्चा ऐसे केस में क्या होता है, 1/a² - x² वाले टाइप से ये इंटीग्रेशन होता है। 1/a² - x² का इंटीग्रेशन होता है बच्चा साइन इनवर्स x/a, और x/2 आपके पास उस क्वेश्चन का राइट आंसर ये आ जाएगा, साइन इनवर्स x/2 प्लस सी आपके पास क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कई बार आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इस तरीके से भी दे दिया जाता है, और देखो नमूना बच्चा, अगर आपको ऐसा दे दिया x/1 + x⁴ दे दिया, ऐसा कोई क्वेश्चन आया, x/1 + x⁴ दे दिया, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत प्यारा क्वेश्चन बन जाता है ये। x/1 + x⁴, आगे वाली स्लाइड के अंदर लिखता हूं, आप जवाब देना इसका, x/1 + x⁴, इसका हम इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन आपके पास क्या होगा, जवाब देना क्या होगा आपका इसका इंटीग्रेशन फटाफट से। x/1 + x⁴ है, मैंने आपको कहा कि नीचे दोनों संख्याओं का स्क्वायर होना चाहिए, मैंने ये कहा कि दोनों संख्याओं का स्क्वायर होना चाहिए, बिल्कुल सही पढ़ा है आपने, टेन इनवर्स वाला होगा। ठीक है, समझ गए कि सर दोनों संख्याओं का स्क्वायर होगा, तो सर दोनों संख्याओं का स्क्वायर तो है ही नहीं, सर दोनों संख्याओं का स्क्वायर इस तरीके से होगा, 1 + x² का स्क्वायर, लो सर स्क्वायर बन गया, बिल्कुल आसान है, बन गया। अब बच्चा ये देखो कि आपके पास ये जो x² है, क्या इसका डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है क्या, x² का डिफरेंशिएशन तो सर 2x होता है, तो आप या तो t मान के कर सकते हो इसको कि सर x² के बराबर जब हम t मानते हैं तो x² का डिफरेंशिएशन 2x और x के रेस्पेक्ट में dx और इक्वल टू कितना हो गया, dt हो गया। तो सर कमी है 2 की, तो 2 की कमी को पूरा करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, तो ये जो 2x dx है उसकी जगह dt रख देंगे, तो सर ये जो आपके पास आएगा 1/2 तो आएगा मल्टीप्लाई में, और 1/1 + t² dt, फटाफट से जवाब दे सकते हो। 1/1 + t² क्या होगा, 1/1 + t² कि सर ये होता है आपके पास टेन इनवर्स t, क्या टेन इनवर्स t, और t की वैल्यू यहाँ पे अगर आप रखोगे तो x², क्या 1/2 टेन इनवर्स x², 1/2 टेन इनवर्स x² प्लस का c, ये आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? 1/4 नहीं आएगा बेटा, है ना, 1/4 नहीं आएगा, 1/4 नहीं आएगा, 1/2 केवल आपके पास ये वाला जो 2 था ना, ये वाला 2 ही रहेगा साथ में। हाँ जी, बोलो आया कि नहीं आया? अब इसी क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंजेस आ सकता है, अगर इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस अगर आए तो वो चेंजेस आपका थोड़ा सा अलग प्रकार से इस तरीके से आ सकता है, इसके अगर ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया जाए, है ना, थोड़ा सा चेंजेस अगर आए
तो क्वेश्चन आपका बच्चा ये आ गया x अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4। लो जी, ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो थोड़ा सा चेंजेस इसमें करना पड़ेगा, इसका जवाब देना। जब नीचे स्क्वायर रूट आ गया, नीचे स्क्वायर रूट आया, उसका जवाब दो। x अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास है, तो इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर फटाफट से। अच्छा, नीचे हम 2 ले लें हैं, नीचे अगर 2 ले लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कहाँ की बात बता रहे हो बेटा, नीचे 2 ले लें। अच्छा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इस 2 को आप इधर ट्रांसफर कर सकते हो, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना पड़ेगा आपको। बात वही है, बात वही है। कान इधर से पकड़ो चाहे कान इधर से पकड़ो, बात यही है। हाँ जी, जवाब दो, जवाब दो। हाँ, साइन वाला तो होगा, बिल्कुल सही अभिनव ठाकुर, बिल्कुल सही बात है बच्चा, साइन इनवर्स वाला तो होगा। आंसर क्या होगा इसका ये बताओ। आप जरा इसको सिंप्लीफाई अगर आप करोगे तो आप क्या पाओगे कि सर x तो आपके पास ऊपर है और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, इंटू आपके पास क्या है dx है। x अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है। जरा देखो आप कि सर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहाँ पे अवेलेबल है क्या? डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल होता है, उसी को अपन साइन इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं। बस ये लॉजिक ध्यान रखो कि सर इसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल नहीं है तो 2 की कमी है, मैंने 2 की कमी को पूरा कर दिया। अब आप देखो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल है, तो 1/2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 1/2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस सी क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा। बोलो आया कि नहीं आया? 1/3 कैसे लिखा है भाई? 1/3 कैसे आएगा? 1/3 नहीं आएगा। आ गया? टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर, हाँ लिख दिया मैंने, लिख दिया है, टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर ही लिखा है। क्लियर? कोई डाउट? सबके आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। लाइक में थोड़ी सी कंजूसी चल रही है, बाकी सारा काम सही है। लाइक में कंजूसी है। हाँ, आपके लिए टेस्ट स्टार्ट करूंगा मैं, थोड़ा सा एक बार ये जो फॉर्मूलों के जो क्वेश्चंस है ना, इनको एक्सप्लेन कर दूं उसके बाद में। चलो जी, चलो बच्चा जवाब देना। देखें आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सेक स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। चलो फटाफट से जवाब दिए जाओ। क्या आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा? फटाफट से जवाब दे दो। पहला इंटीग्रेशन आपके पास है। दूसरा एक और इंटीग्रेशन आप लोगों के लिए लिखता हूं कि अगर आपके पास ऐसा हो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास 4 हो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? आगे मैं आपके सामने लिखता हूं, अगर आपके पास e की पावर x अपॉन e की पावर 2x और माइनस का 1 हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? फटाफट से करे जाओ। ये प्रैक्टिस सेशन ही ऐसे मान लो आपका e की पावर x अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस e की पावर 2x। हाँ जी, जवाब दिए जाओ, फटाफट से जवाब दिए जाओ। देखिए कौन कौन सा बच्चा आंसर देता है, कौन कौन सा बच्चा सही आंसर दे पाता है। बच्चा मैंने केवल आपको एक ही चीज़ बोली, मैंने आपको केवल एक ही चीज़ बोला, और वो चीज़ क्या है? वो चीज़ ये है कि जब अपन ऐसा लिखते हैं 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखते हैं ना अपन ऐसा, तो अगर आपके पास इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे अवेलेबल मिल जाए, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे अवेलेबल मिल जाए, तो कोई गणित नहीं है, डायरेक्ट ही आप क्या कर दो, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए कर दो। ये सबके केस में लागू होगा। जैसे मान लो कि मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर लिखा मैंने, ऐसा लिखा, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे अवेलेबल है तो ये x अज्यूम किया जाएगा और ये आ जाएगा 1 अपॉन ए टेन इनवर्स x अपॉन ए, ये लिखा जाएगा। वही चीज मैं बता रहा हूं कि आप ये समझो कि डिफरेंशिएशन किसी का अवेलेबल है कि नहीं है। डिफरेंशिएशन अगर किसी का अवेलेबल है तो डरने की कोई बात नहीं है, आप कर सकते हो क्वेश्चन को आराम से, है ना। बोलिए बोलिए क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर पहले का? आप देखोगे क्या सर टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। टेन का डिफरेंशिएशन जब सेक स्क्वायर होता है, बीच में माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला, और डायरेक्ट इसका जो आंसर आएगा साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स टेन एक्स प्लस का सी आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। बोलो आया क्या? साइन इनवर्स टेन एक्स प्लस सी। बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है, काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है। मैंने कहा इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे अवेलेबल हो तो अंडर रूट 1 माइनस ये माना जाता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स में कन्वर्ट होता है। हाँ जी, जवाब आ चुका बच्चों का। अगर आप टी मान के करना चाहो ना, इसको 10x को टी मान के करना चाहो तो भी कर सकते हो, तभी यही आंसर आएगा। चलो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है सर, दोनों संख्याओं का स्क्वायर है, बीच में प्लस है,
1/√x² प्लस आपके पास 2 का स्क्वायर, 1/√x² प्लस आपके पास जब a² हो तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है सर आपके पास डायरेक्ट ही क्या, log x प्लस √x² प्लस 4 1/√, ये आपके पास log के अंदर फॉर्मूला log x प्लस √x² प्लस 4, ये आंसर आ जाएगा है। क्लियर? हाँ हाँ कोई बात नहीं है, टी मान के भी आराम से आ जाएगा ना, टी मान के भी आपका आराम से आ जाएगा। क्लियर? चलो जी जरा इसको देखो थोड़ा सा, इसको भी देख लो एक बार। e⁻x अपॉन e⁻2x माइनस 1 आपके पास है, तो इसको किस तरीके से लिखा जाएगा? इसको लिखने का तरीका होगा कि सर e⁻x अपॉन e⁻2x को e⁻x का स्क्वायर लिख दिया मैंने, क्या सर मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? बोलो। अरे e⁻2x लिखा हुआ है जिसको मैंने क्या लिख दिया, इसको लिख दिया मैंने e⁻x का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, आप जरा देखो सर इसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, जब इसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है तो इस पूरे को x माना जाएगा और 1/x² माइनस a² वाला फॉर्मूला लग जाएगा, और वो क्या होता है फॉर्मूला कि सर वो होता है फॉर्मूला 1/2a, और a की वैल्यू ये है, a की वैल्यू क्या है 1/2a log a माइनस x, x माइनस a अपॉन x प्लस a। बोलो आया कि नहीं आया? हाँ भाई बोलो फटाफट से, देख लो। e⁻x का डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, t मान के करना चाहो t मान के कर सकते हो आप, है ना, t मान के करना चाहो तो 1/t² माइनस 1 का स्क्वायर है, 1/x² माइनस a² है, और 1/x² माइनस a² का होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a होता है। क्लियर? हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थोड़ा सा चेंजेस देख लेना, ये वाला चेंजेस आएगा। चलो बच्चा इस क्वेश्चन के अंदर भी जरा देखिएगा, सेम ही कॉन्सेप्ट है, सेम ही कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। तो इसको भी अगर मैं लिखना चाहूं तो ऊपर तो आपके पास e⁻x है, नीचे आपके पास √1 माइनस e⁻x का स्क्वायर। लो जी, हाँ जी बोलो बोलो बोलो। हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है ना। हाँ हाँ कॉपी के अंदर टाइप कर लिया, कॉपी में सोल्व कर लिया, बहुत बढ़िया बात है, कमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप ये देख लो आया है या नहीं आया, वो जवाब दे दिया करो मुझे। तो e⁻x अपॉन √1 माइनस ex का स्क्वायर, आप जरा देखो कि इस नंबर का डिफरेंशिएशन यहाँ अवेलेबल है, इस नंबर का डिफरेंशिएशन जब यहाँ पे अवेलेबल है तो आपके पास ये होगा साइन इनवर्स में कन्वर्ट होगा, और ये आ जाएगा आपका साइन इनवर्स e⁻x प्लस का c। क्या? साइन इनवर्स e⁻x प्लस का c आ जाएगा। क्लियर हुआ? हाँ बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। साइन चेंज होगा ब्रैकेट में, कहाँ होगा बेटा? बेटा यहाँ पर क्यों होगा, ऊपर माइनस ही आता है ना, x² माइनस a² है, x माइनस a अपॉन x प्लस a होता है। क्लियर? बोलो सब करेक्ट है, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ सारे करेक्ट होने चाहिए बस अपना, चाहे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चा, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल हम आपको इतने ही क्वेश्चंस करवा पाएंगे, इतने ही क्वेश्चंस करवा पाएंगे। लेकिन ये मान के चलो कि जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिलीवर किए हैं, मैं 100% गारंटी के साथ में बोल सकता हूं कि आप कोई भी बुक उठा के देख लेना, मुझ पर विश्वास नहीं हो तो कोई बात नहीं है, आप लूसेंट उठाओ और आप आर.एस. अग्रवाल उठाओ, कोई भी बुक उठा के देख लो, उसके अंदर आप चेंज देख लो, एक बार देखने से पता चल जाएगा कि क्या मैंने आपको डील करवाया है। चलो जी कुछ क्वेश्चंस मेरे पास है और उन क्वेश्चंस का मैं टेस्ट लूंगा आप लोगों के लिए, है ना। चलो जी पहला सवाल, अब टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ, थोड़ा सा कमर कस लो, है ना, थोड़ा सा कमर कस लो। और उससे पहले एक बार मैं सभी आपको ऑल द बेस्ट बोल दूं टेस्ट के लिए। प्रैक्टिस सेट में आपका लगा रहा हूं, 15 या 20 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मेरे पास है उसका ये प्रैक्टिस सेशन आप लोगों का रहेगा। तो फटाफट से पूरे जोश के साथ में एक बार बच्चा आई लव माई पेरेंट्स लिख दीजिए, एक बार आई लव माई पेरेंट्स लिख दीजिएगा। माँ बाप की भावनाएं, माँ बाप का आशीर्वाद आपके साथ में है। और कुछ 4 लाइनें मैं बोलना चाहूँगा, 4 लाइनें बोलना चाहूँगा मैं माँ बाप की आपके सपनों के ऊपर, कई बार याद आ जाती है मुझे, है ना। फटाफट से एक बार आई लव माई पेरेंट्स हो जाए, एक बार आई लव माई पेरेंट्स हो जाए कमेंट सेशन में, उसके बाद में स्टार्ट कर दिया जाए, हैं कि पिता है तो रोटी है कपड़ा है मकान है, पिता है तो रोटी है कपड़ा है मकान है, पिता है तो नन्हे परिंदे का पूरा आसमान है, पिता है तो रोटी है कपड़ा है मकान है, पिता है तो नन्हे परिंदे का पूरा आसमान है। ठीक है, और पिता है
चलो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने कमेंट बॉक्स के अंदर पूरा हलचल मचा दी है। आई लव माई पेरेंट्स है। पिता है तो रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पूरा है। पिता है तो परिंदे का पूरा आसमान है, और पिता है तो घर में प्रतिफल राग है, पिता है तो घर में प्रतिफल राग है, पिता है तो माँ का चूड़ी बिंदी और सुहाग है, पिता है तो घर में प्रतिफल राग है, पिता है तो माँ का चूड़ी बिंदी और सुहाग है, पिता है तो अपना सब कुछ है, पिता है तो बच्चों के सपने हैं, और पिता है तो मार्केट के सभी खिलौने अपने हैं, पिता है तो सारे खिलौने अपने हैं। ठीक है, चलो बेटा अब स्टार्ट करता हूं मैं। पहला सवाल आप लोगों के लिए, जवाब देना, और उसके बाद में लास्ट में आप मुझे कमेंट करके बताओगे फटाफट से। 30 सेकंड का जवाब दूंगा मैं। 30 सेकंड के लिए क्वेश्चन आपको दिखेगा, 30 सेकंड के लिए क्वेश्चन आपको दिखेगा, फिर अगला क्वेश्चन आ जाएगा 30 सेकंड के लिए। और आपको क्वेश्चन को एज ए टेस्ट ही करना है भाई, टेस्ट ही करना है, और लास्ट में आप मुझे जवाब दोगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। पहला सवाल आपका, लो जी टाइमिंग स्टार्ट है। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा पहले क्वेश्चन में, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, कुछ क्वेश्चन मेरे पास है, 10 है कि कितने हैं, 15 है कि 20 है ना। चलो जी बोलिए फटाफट से। सेक स्क्वायर log x अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन आपको करना है। कौन सा ऑप्शन आपका सही आएगा? फटाफट से जवाब देते जाओ, चलो जी टाइमिंग हो गया बच्चा। इस क्वेश्चन को इस तरीके से किया जाएगा, जरा ये देखिएगा कि log x का डिफरेंशिएशन अवेलेबल है ना, log x का डिफरेंशिएशन अवेलेबल है। सर log x को आप t मान लो, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स dx इक्वल टू dt। इसका मतलब ये जो dx अपॉन x है ना, ये हट जाएगा किससे? dt से। इसका मतलब ये आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर t, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो वो होगा आपका क्या? tan t प्लस आपका c, और t की वैल्यू अगर आप रखोगे तो क्या आ जाएगा? log x आ जाएगा। इसका मतलब आपका क्या आ जाएगा? tan log x प्लस आपका क्या आ जाएगा? c आ जाएगा। क्या आ जाएगा? tan log x प्लस c। इसका मतलब बच्चा पहला ऑप्शन इसका राइट होगा, है ना। चलो जी अगला सवाल सेकंड क्वेश्चन बच्चा, सेकंड क्वेश्चन, और टाइमिंग 30 सेकंड ही दूंगा मैं आपको, 30 सेकंड ही टाइमिंग आपको मिलेगा। जवाब देना कौन सा ऑप्शन आपका सही आएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में फटाफट से करते जाओ, फटाफट से। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या आंसर आपका होगा? इस क्वेश्चन का क्या आंसर आपका सही होगा? फटाफट से। चलो जी बहुत बढ़िया। हाँ जी समझना बेटा, बात को समझना कि सर ये जो टेन इनवर्स है ना, टेन इनवर्स, इसको अगर मैं टी एज्यूम कर लूँ, टेन इनवर्स एक्स को अगर मैं टी एज्यूम कर लूँ, तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? डी टी। तो इसका मतलब आपका ये जो टर्म है ना, ये वाली टर्म ये रिमूव हो जाएगी डी टी से। इसका मतलब आपके पास उसकी जगह टी मान लेंगे तो ई की पावर टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? ई की पावर टी प्लस का सी, और टी की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स थी, तो आपका राइट आंसर आएगा सी ऑप्शन। चलो क्या बात है यार, सारे होशियार हो गए हैं। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, लो जी स्टार्ट हो जाओ। कोसेक इनवर्स एक्स, कल के अंदर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, बाइंड अप हो जाएगा, उठा लेना आपके आरएस अग्रवाल लुसेंट। बेटा मैं बार बार बोलता हूं, देखो है ना, एक चीज आप, चलो मेरे ऊपर आपको कितना भी विश्वास है, लेकिन आप मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि आप चलो मेरे ऊपर विश्वास मत करना, एक सोच के देखना कि यार वास्तव में क्या पता सर क्या पढ़ाते हैं, लेकिन उसके बाद में जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना, वो कॉन्सेप्ट से आप लुसेंट, आरएस अग्रवाल या जो भी आपके पास बुक है, कोई भी कंटेंट आपके पास है, वो आप उठा के देखना एक बार, उससे कितने क्वेश्चन बन जाते हैं, उसके बाद में वो मेरे को कमेंट करके बताना कि सर वास्तव में हमारे क्वेश्चन बने हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चाहे प्रीवियस ईयर को उठा लो, चाहे कोई भी उठा लो। 1 प्लस कोटेक्स को देखो एक बार आप, 1 प्लस कोटेक्स पूरे को ही ले रहा हूं मैं, है ना। 1 प्लस कोटेक्स को अगर मैं टी एज्यूम करूं तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, और कोटेक्स का क्या होगा कि सर वो होगा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या होगा? डी टी होगा। कमी किसकी? माइनस की, तो इस माइनस को इधर लगा दो। ठीक है, तो इसका मतलब ये पूरा ऊपर वाला जो टर्म है ये रिमूव हो गया माइनस डी टी से, माइनस
इस पूरे को अपन ने टी मान लिया, माइनस 1/t dt, माइनस ये आ जाएगा आपका log t प्लस का c, और t की वैल्यू अगर आप रखोगे तो 1 प्लस कोट एक्स आ जाएगा, माइनस का log 1 प्लस कोट एक्स, माइनस का 1 प्लस log x। लो जी, सही है बच्चा। हाँ, बी आंसर आएगा बच्चा, बी आंसर सही आएगा इसका, बी आंसर आपका सही आएगा, सेकंड ऑप्शन सही आएगा। चलो जी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बोलिए, देखें क्वेश्चन नंबर 4 आपका, ध्यान से देखो। मैंने कहा बेटा जब भी जितना कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है ना क्वेश्चन के अंदर, उसी को आप टी एज्यूम कर लो। कॉम्प्लिकेटेड पार्ट देखो कौन सा है, उसी को टी एज्यूम कर लो और आपका आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा फटाफट से बोलो फटाफट से, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में बताओ कौन सा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा ऑप्शन आपका सही आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा ऑप्शन आपका सही आएगा क्वेश्चन नंबर 4 में। चलो जी, टाइमिंग हो चुका है इस क्वेश्चन के लिए। ऐसे करेंगे कि सर ये जो है ना, ये पूरी टर्म, ये वाली पूरी टर्म, इसी को टी मान लो आप। कॉम्प्लिकेटेड पार्ट यही दिख रहा है, साइन टेन इनवर्स एक्स क्यूब। बच्चा एक बार अगर मैं इसको अक्स मानता हूं, इसको अक्स मानता हूं, तो टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इंटू इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 3x स्क्वायर इंटू dx। आप देखो कि किस चीज की कमी है आपके पास, किस चीज की कमी है, किस चीज की कमी है, 3 की कमी है, तो 3 एक्स्ट्रा है तो 3 का इधर डिवाइड कर दो। अब ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये पूरी हट जाएगी dt से। इसका मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इस पूरे को तो t मान ही लिया था, तो इसका मतलब टेन इनवर्स t dt, और इसका आपको क्या, एक मिनट, इसको तो मैंने t मान ही लिया था ना, इसको मैंने t मान लिया था, तो क्या आएगा, t dt आ जाएगा, क्या आएगा, t dt आ जाएगा, तो ये आ जाएगा t dt और इसकी जगह 1/3। तो t का इंटीग्रेशन क्या होगा, कि इसका इंटीग्रेशन होगा सर आपका t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का c, तो ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होके 1/6, और t की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स एक्स क्यूब का स्क्वायर। लो जी, पहला ऑप्शन आपका सही आ जाएगा, ए ऑप्शन आएगा यार, ए ऑप्शन। बी आंसर दे रहे हैं बच्चा, उसमें टेन इनवर्स एक्स क्यूब का होल स्क्वायर आना चाहिए, और होल स्क्वायर आपको एक में ही दिख रहा है, कौन से ऑप्शन के अंदर, ए ऑप्शन में दिख रहा है, ए ऑप्शन में दिख रहा है। बेटा जब क्लास आपकी एंड हो जाए उसके बाद में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, स्कोर जरूर बताना मुझे, ताकि मैं एनालिसिस तो कर सकूं कितना समझ में आया है आपके। चलो जी, अगला सवाल, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 5, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 5, कोट एक्स इंटू लॉग साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको करना है, कोट एक्स इंटू लॉग साइन एक्स का आपको इंटीग्रेशन करना है। क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर, फटाफट से। कोट एक्स इंटू लॉग साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको करना है, क्या होगा। हाँ हाँ, आर एस अग्रवाल लगवा दी जाएगी, आर एस अग्रवाल की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, थोड़ा आप इंटीग्रेशन यहां से पढ़ लो, उसके बाद में इंटीग्रेशन की करवा दूंगा, मैं कंप्लीट करवा दूंगा, आर एस अग्रवाल कंप्लीट करवा दूंगा। लूसेंट तो ऐसे मान लो कि आराम से तुम खुद भी बना सकते हो लूसेंट तो। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 5 का आपको जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सा ऑप्शन आपके पास, हाँ जी समझना कि सर ये जो आपके पास टर्म है ना कॉम्प्लिकेटेड, यही है log sin x, इसी को अगर मैं t एज्यूम कर दूं, log sin x को अगर मैं t एज्यूम कर दूं, log sin x का मतलब होगा 1/sin x, और sin x का क्या होगा, cos x, और इनटू क्या आ जाएगा dx, और इक्वल टू कितना आ जाएगा dt। cos x अपॉन sin x क्या हो जाएगा, cot x, क्या cot x इंटू dx इक्वल टू dt। देख लो एक बार आप, क्या दिख रहा है, क्या cot x, सर ये रहा, एक तो ये टर्म और एक ये टर्म, इन दोनों की जगह अपन क्या रखेंगे, dt, और बीच वाले की जगह, बीच वालों की जगह रखेंगे अपन क्या, t। तो ये आ जाएगा, t का इंटीग्रेशन करोगे तो t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का c, और t की वैल्यू अगर आप रखोगे तो क्या आएगा आपका, log sin x, log sin x का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस आपका क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, 1/2 log sin x का स्क्वायर प्लस c आपके पास क्वेश्चन का राइट आंसर, c ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आ गई क्या बात समझ में, हाँ जी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 6, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त वाला, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जवाब देना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सा ऑप्शन आपका सही आता है, √10x अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स है, √10x अपॉन साइन एक्स इंटू कोस एक्स है। लो जी जवाब दो, क्या होगा इस क्वेश्चन में सही आंसर।
पूरे जोश के साथ में एक एक क्वेश्चन करते रहो। √10x अपॉन sin x इंटू cos x। कल अपना इंटीग्रेशन पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। आइलेट से इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो बताना है, उसके बाद में फिनिश है आपका। हाँ जी, टाइमिंग होने वाला है, टाइमिंग होने वाला है। ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से डील किया जाता है, जरा सोचिएगा कि ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सर हम क्या करते हैं। ऊपर जो √10x दे रखा है ना, ऊपर √10x रहने दो, है ना, और नीचे जो आपके पास साइन और कोस है, इन साइन और कोस इन दोनों की पावर को ऐड करते हैं। इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, 2 पावर हो गई। उतनी पावर कोस के लगा के, उतनी पावर कोस को लगा के उससे डिवाइड कर देते ऊपर नीचे। मतलब क्या हुआ, कॉन्सेप्ट सुनना फिर से कि सर इन दोनों की पावर को ऐड करके और कोस की उतनी पावर लगा के अंश और हर को डिवाइड कर देते हैं। सर ये कोस से ये कोस कट गया और इसके अंदर ये जो कोस स्क्वायर ऊपर जाएगा, इसका मतलब क्या बचेगा, √ तो 10x बचेगा, और कोस स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो वो बचेगा आपका sec स्क्वायर x, और sin x अपॉन कोस x क्या बच जाएगा, 10x। ये आपका आएगा। तो ये √10x से ये √10x आपका कट गया, ठीक है, √10x इंटू आपका dx आ जाएगा। तो sec स्क्वायर x अपॉन √10x। जरा देखिएगा नीचे वाले टर्म को अगर आप जब t मानते हो तो क्या होता है, √10x को जब आप t मानते हो तो पहले अंडर का डिफरेंशिएशन 1/2 √10x, और 10x का क्या होगा, sec स्क्वायर x इंटू dx इक्वल टू कितना आएगा, dt, और ये जो 2 है वो चला जाएगा आपका इधर। इसका मतलब क्या आ जाएगा, 2 √10x प्लस का c। कौन सा ऑप्शन आएगा, पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर आएगा। पहला ऑप्शन आपके पास, हाँ मेकअप था, बिल्कुल मेकअप था। क्वेश्चन नंबर 6 में मेकअप है। ध्यान रखना आगे से कैसे करोगे, इन दोनों की पावर को जोड़ के, साइन और कोस की एक एक पावर है, जब भी साइन और कोस मल्टीप्लाई में आ जाता है तो तरीका यही लगाते हैं, दोनों की पावर को ऐड करके, दोनों को पावर को ऐड करके कोस की उतनी पावर लगा के अंश और हर को विभाजित करते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, ये तो क्लास में ही करवाया था, ये क्लास में ही करवाया हुआ सवाल है। जवाब देना, थोड़ा माइंड में सोल्व करना, उसके बाद में सही जवाब कौन सा आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, और बेटा इंटीग्रेशन जितना भी मिले, जहां से भी मिले निपटा डालो उसको, ये तभी कॉन्सेप्ट पक्के हो पाएंगे। इंटीग्रेशन के अंदर फायदा यही है, जितने भी क्वेश्चन मिले करो, अड़म दड़म अंट संट कहीं से भी मिले, चाहे स्टेट बोर्ड की बुक मिले वो तो बहुत ही बढ़िया। एनसीईआरटी अगर मिल रही है ना आपको, उसके क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, बहुत बढ़िया। एनसीईआरटी से बढ़िया इंटीग्रेशन कहीं है ही नहीं किसी में। एनसीईआरटी के अंदर से इंटीग्रेशन करिएगा, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है और वही कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे आपके। हाँ जी ये जो आपके पास साइन क्यूब एक्स दे रखा है, साइन क्यूब एक्स, इसके नीचे वाली संख्या को लिखेंगे। एक बार तो इस संख्या को लिखा साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर एक्स, और प्लस आपके पास कोस क्यूब एक्स अपॉन इसके नीचे भी मैंने इसको लिखा साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर। ठीक बात है। ये जो आपके पास है इसमें से देखो 3 पावर ऊपर 2 पावर नीचे, तो 1 पावर बच जाएगी साइन एक्स। ठीक है, ये जो कोस स्क्वायर है इसको लिखूंगा कोस इंटू कोस, क्या कोस इंटू कोस, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, ये तो हो जाएगा आपका 10x, और कोस एक्स जब आपके पास ऊपर जाएगा तो वो बन जाएगा सेक एक्स, तो ये आ जाएगा सेक एक्स इंटू 10x। ये आपका इससे कैंसिल। ठीक है, तो ये जो आपके पास बचेगा कोस और साइन स्क्वायर को आप लिखना साइन इंटू साइन, तो एक तो ये वाला कोस और ये साइन बन जाएगा कोट, और नीचे साइन जब ऊपर जाएगा तो कोसेक एक्स। इसका मतलब कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स और कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स कर लोगे। अब तो सेक एक्स इंटू 10x का तो बन जाएगा सेक एक्स, और कोसेक इंटू कोट का बन जाएगा माइनस का कोसेक एक्स प्लस का सी। तो सेक एक्स माइनस का कोसेक एक्स प्लस का सी, कौन सा राइट आंसर है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। भाई साहब सेक एक्स इंटू 10x का सेक एक्स होता है, कोसेक इंटू कोट का माइनस कोसेक होता है, इसका मतलब सी ऑप्शन आपका राइट आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में सी ऑप्शन राइट आएगा। ठीक है, चलो जी आगे चलिए, आगे चलिए। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 8, फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए और सोल्व करिएगा। cos 2x माइनस का cos 2 अल्फा, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। जवाब दो, करो। ऐसे क्वेश्चन करे होंगे आपने, है ना, ऐसे क्वेश्चंस करे होंगे, और नहीं करेंगे तो मैं हूं बताने के लिए, क्यों टेंशन लेते हो। लो बताओ बेटा, अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं देखे हैं, दंगल बैच की क्लासें 3 क्लास ही हुई है अभी तक। आप स्टार्टिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्लासों को, थर्ड तो आज है ही, पहले की 2 क्लासें और देख लो, क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, और बहुत सारे बच्चों को ऐसा फील हुआ है कि यार वास्तव में इंटीग्रेशन ईजी है,
इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है। हाँ समझना, इस क्वेश्चन को समझना, एनसीईआरटी का है, बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि सर इन दोनों के अंदर cos 2x का फॉर्मूला आपको याद होगा। cos 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, ठीक है। तो cos 2x का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और cos 2 अल्फा का अगर मैं लगाऊं तो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस का 1। माइनस से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस का 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस का 1, ये आपका इससे कैंसिल हो गया। दो कॉमन अगर आपने लिया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, एक बार तो आपको लिखना पड़ेगा माइनस में cos x माइनस कोस एल्फा, और एक होगा cos x प्लस कोस एल्फा, ठीक है ऐसा। और नीचे जो टर्म आपके पास है वो क्या है, cos x माइनस का कोस एल्फा, ऐसा है। तो सर ये cos x माइनस कोस एल्फा और cos x माइनस कोस एल्फा से कैंसिल, ये 2 तो आपका बाहर। इस cos x का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो वो होगा आपका sin x, cos एल्फा कांस्टेंट है वो तो आएगा बाहर, लेकिन 1 का इंटीग्रेशन होगा x प्लस का c। तो ये देख लो आंसर कहाँ है, 2 sin x प्लस 2x cos एल्फा, 2 sin x ये रहा, पहला ऑप्शन आपका मिल रहा है, पहला ऑप्शन आपका मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो आंसर आएगा पहला ऑप्शन आ जाएगा, है ना। चलो जी बहुत बढ़िया, आगे चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। लो जी क्वेश्चन नंबर 9, अब यार इससे सिंपल तो क्या आएगा एग्जाम में आपके, हैं और ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। जो जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। 1 माइनस कोस 2x अपॉन 1 प्लस कोस 2x, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। फटाफट से पूरे जोश के साथ में बच्चा जवाब दीजिएगा, क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन में सही आंसर। हाँ जी बोलिए 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 फटाफट, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। 1 माइनस कोस 2x अपॉन 1 प्लस कोस 2x का राइट आंसर क्या होगा। कितने में से कितने सही वे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे क्लास सेव होने के बाद में, ताकि मैं एनालिसिस करूं, ठीक है। क्लास सेव होने के बाद में कमेंट करना। 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर x, क्या 2 साइन स्क्वायर x, और 1 प्लस कोस 2x का 2 कोस स्क्वायर x इंटू क्या dx। ये 2 से 2 आपका कैंसिल, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर, क्या टेन स्क्वायर x, और टेन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, इसको चेंज करना पड़ता है सेक स्क्वायर में। तो टेन स्क्वायर को क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, क्या सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर का होगा आपका टेन एक्स, 1 का क्या होगा एक्स, और प्लस आपके पास सी, टेन एक्स माइनस का एक्स प्लस का सी, टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ता हूं मैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10, प्यारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मेकअप है, मेकअप है इस सवाल के अंदर, मेकअप है इस सवाल के अंदर, मेकअप है मेकअप है मेकअप है। उतारो मेकअप उतारो, पहले मेकअप उतारोगे तभी काम चलेगा, इसका तो मेकअप उतारना पड़ेगा। 1 अपॉन ई की पावर x माइनस 1 मेकअप है सर क्वेश्चन के अंदर, टोटल मेकअप है। बोलो बेटा, मैंने आपको बोल दिया है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कभी भी पीडीएफ से मत करिए, मैंने बोल दिया है, बार बार बोलता हूं मैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लूसेंट आर.एस. अग्रवाल की बुक को साथ में रखो, उन्हीं को बार बार रिपीट करते रहो, उनसे बाहर एक क्वेश्चन भी आपका नहीं जाएगा। हाँ जी क्या बात है भाई, क्या बात है, बच्चे ने आंसर दे दिया है अच्छा क्या बात है भाई। हाँ चलो, मैंने आपको थोड़ा सा बताया था इस क्वेश्चन के अंदर, जरूर बता दिया था। अगर ये मैंने आपको इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसा बताया था कि काफी बच्चे तो इसको पहला ही ऑप्शन करते हैं, है ना, कि सर नीचे x की सिंगल पावर है, डायरेक्ट लोग e की पावर x माइनस 1, गलत। वो तब होता है जब इसका डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल हो, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो सरासर गलत है। इसका सही आंसर लाने के लिए e की पावर माइनस x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। डिफरेंशिएशन अवेलेबल करने के लिए ऐसा कर रहा हूं मैं, डिफरेंशिएशन अवेलेबल करने के लिए e की पावर माइनस x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो e की पावर माइनस x को इससे मल्टीप्लाई करोगे 1, इससे मल्टीप्लाई किया तो e की पावर माइनस x, लो अब हुआ है डिफरेंशिएशन अवेलेबल, अब हो सकता है लोग में कन्वर्ट। आप जरा देखो कि 1 माइनस e की पावर माइनस x, ये जो नीचे वाली टर्म है इसको आप t मान लो, तो 1 का तो 0, और माइनस e की पावर माइनस x का माइनस e की पावर माइनस x इंटू डी एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस e की पावर माइनस x इंटू डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा,
ठीक है। तो ये ऊपर वाली जो पूरी टर्म है वो हट जाएगी dt से, और इस टर्म को अपन ने क्या मान लिया t, तो इसका मतलब 1/t dt, और 1/t dt का क्या होता है log t। वैसे भी मैंने आपको बोल दिया था कि जब नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल हो, नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन ऊपर अवेलेबल हो तो log में कन्वर्ट होगा, log में कन्वर्ट होगा। चलो जी आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर आपका 11 लो बनाओ। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, फटाफट से बनाओ क्वेश्चन नंबर 11। देखता हूँ मैं कितने क्वेश्चन है, देखें क्वेश्चन नंबर 11 फटाफट से। है हलवा बना दिया इंटीग्रेशन को, हलवा ही था यार, आपने सोच, आपकी सोच ऐसी थी कि यार इंटीग्रेशन हार्ड है, आपने ही सोच रखा था कि इंटीग्रेशन हार्ड है, जबकि इंटीग्रेशन हार्ड नहीं है। चलो जी बताओ 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 फटाफट से, क्या होगा इस क्वेश्चन में सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, 1/1 माइनस कोस एक्स, 1/1 माइनस कोस एक्स, क्या होगा इस क्वेश्चन में सही आंसर, क्या होगा इस क्वेश्चन में सही आंसर। चलो जी टाइमिंग हो चुका है, इस क्वेश्चन के लिए टाइमिंग हो चुका है, जरा देख लेते हैं। 1 माइनस कोस एक्स जो है बच्चा, 1 माइनस कोस एक्स वो होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, हाफ एंगल फॉर्मूला होता है ये, अगर आपको याद हो तो 1 माइनस कोस का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। इसको अगर आप ऊपर लेके जाओगे तो 1/2 साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कोसेक स्क्वायर, क्या कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2, इसका इंटीग्रेशन, और कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कोट, क्या होता है माइनस का कोट एक्स बाई 2। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल के डिवाइड में 2 है तो उसका क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, उसका मल्टीप्लाई होगा, और ये 1/2 ऑलरेडी मल्टीप्लाई में है, ये कैंसिल आउट, माइनस का कोट एक्स बाई 2 माइनस कोट एक्स बाई 2 प्लस सी, डी आंसर आपका राइट है, डी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है चलो जी देख लेता हूँ एक बार कितने सवाल है, हाँ शायद हो जाएंगे, खूब सारे हो जाएंगे, 39 तक है। चलो जी करो 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 फटाफट से, 15 क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। ये एक और प्यारा सा सवाल आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर बोलिए फटाफट से, शायद टाइमिंग की कमी नहीं हो जाए मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट से बताओ, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर, क्या होगा क्वेश्चन में सही आंसर। हाँ बेटा इंटीग्रेशन का सारा पार्ट करवा दूंगा मैं, कोई टेंशन मतलब आप करवा दूंगा मैं, सब कुछ करवा दूंगा। एज रिलैक्सेशन का वीडियो बना दिया है बेटा, एज रिलैक्सेशन का वीडियो बनवा दिया है, ट्वीट हमने करवा दिए, उसको जाके देख लेना, 15,000 के आसपास व्यू है उस पर। हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है, और भी आंसर हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन ऑप्शन के अंदर तो वही है जिसका जो मैंने दिया है वही है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, e की पावर x से मल्टीप्लाई कर दें, हाँ बेटा कर सकते हैं, कर सकते हैं, e की पावर x से मल्टीप्लाई करके उसको t मान के कर सकते हैं, है ना, वो भी तरीका है एक, लेकिन अभी जो आंसर है ज़्यादा बेटर तरीका वही रहेगा। आप जरा देखो कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप या तो रेशनलाइजेशन करो, और रेशनलाइजेशन अगर नहीं करते हो तो इसके अंदर आप 1 प्लस कर दो, ऊपर 1 प्लस कर दिया और आपने 1 माइनस कर दिया, और नीचे वाले ब्रैकेट को एक बार तो इसके नीचे लिख दिया आपने और एक बार इसके नीचे लिख दिया, ऐसा कर दिया, इससे आपका ये कैंसिल हुआ, और इसका रेशनलाइजेशन कर दो, 1 माइनस, इसका रेशनलाइजेशन करोगे तो 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो कोस स्क्वायर एक्स, ऐसा आपके पास आएगा। 1 अपॉन कोस स्क्वायर हो गया आपका सेक स्क्वायर एक्स, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर मतलब हो गया सेक एक्स इंटू टेन एक्स, क्या सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा आपके पास आएगा। तो 1 का इंटीग्रेशन तो x, और सेक स्क्वायर का क्या टेन एक्स, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या आ जाएगा सेक एक्स प्लस आपका, देख लो x माइनस टेन एक्स प्लस सेक एक्स, एक्स माइनस टेन एक्स प्लस का सेक एक्स, कौन सा ऑप्शन आ गया बी ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। चलो जी 15 क्वेश्चन कराऊंगा फटाफट से। ओहो क्या सुपर डुपर सवाल है सर, क्या सुपर डुपर सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, अब मैं कितना प्यारा बोलूं इतना प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। हाँ जी बोलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 13, क्वेश्चन नंबर 13, लो जी टाइमिंग स्टार्ट कर दिया, टाइमिंग स्टार्ट कर दिया है क्वेश्चन के लिए फटाफट से। अच्छा पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्या बात है यार, होशियार हो गए अच्छा मेरे जस्ट बाद में फिजिक्स की क्लास आ रही है, और आज एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, उसमें भी दंगल होगा सर, 10:10 पे, थोड़ी सी देर बाद के अंदर, ठीक है, मतलब थोड़ा सा टाइम देते हैं आपको,
फ्रेश फ्रेश हो जाओ थोड़े से, है ना, मुंह धो लो, सूसू वूसू कर लो, उसका टाइम है आपके पास। और फिर आ जाना 10:10 पर फिजिक्स की, आज से ही कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, इसका मतलब आग लगेगी, तो ध्यान रख लेना इस चीज का। चलो जी बेटा, ये जो सेक 2 10x है ना, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब ये जो आपके पास आएगा 1 प्लस का 2 सेक x इंटू 10x आएगा, और ये जो आपका 2 10 है, इसको अगर आप उससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 10 स्क्वायर आएगा। क्या आएगा? 2 10 स्क्वायर, उसकी पावर है आपके पास 1/2। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए ये जो 10 स्क्वायर लिखा हुआ है, 2 10 स्क्वायर, इसको मैं 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर लिखूँ तो कोई दिक्कत है क्या? कि नहीं है। 2 10 स्क्वायर को 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। अब ये जो 1 प्लस 10 स्क्वायर है, ये 1 प्लस 10 स्क्वायर जो है, ये होता है सेक स्क्वायर। 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर। इसका मतलब इन दोनों की जगह तो लिख दिया मैंने सेक स्क्वायर, प्लस आपके पास 2 सेक x इंटू 10x, और प्लस आपका लास्ट के अंदर क्या था? लास्ट के अंदर था आपका 10 स्क्वायर x था। क्या था? 10 स्क्वायर x। इसका क्या है? आपका 1/2 है। आप जरा देखो कि ये क्या बन गया कि सर ये तो होल स्क्वायर बन गया, सेक x प्लस 10x का होल स्क्वायर बन गया, और होल स्क्वायर से ये जो पावर बाहर थी 1/2 पावर, ये आपकी रिमूव हो जाएगी, और इसका मतलब आपको इसी का इंटीग्रेशन करना है। सेकक्स का इंटीग्रेशन होता है log सेकक्स प्लस का 10x। क्या? log सेकक्स प्लस का 10x। और 10x का क्या होता है? 10x का होता है log सेकक्स। क्या? log सेकक्स प्लस का c। दोनों log आपके पास प्लस में है, दोनों का इनपुट प्रोडक्ट में आएगा, और दोनों सेकक्स जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका राइट आंसर आएगा बी ऑप्शन। राइट आंसर जो आएगा वो आएगा बी ऑप्शन। ठीक है? हाँ चलो जी, 2 क्वेश्चन और है, लो बताओ, 2 बताओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 14 है ना, क्वेश्चन नंबर 14, चलो बताओ। e की पावर 10 इनवर्स अंडर रूट x का इंटीग्रेशन क्या होगा? टाइमिंग स्टार्ट है, बताओ फटाफट से क्या होगा। देखें क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा इस क्वेश्चन में सही आंसर। फटाफट जल्दी जवाब दो, जल्दी जवाब दो। 30 सेकंड आपको देता हूं, 30 सेकंड आपको दे रहा हूं मैं, फटाफट से जवाब दो। मैंने कहा जितना कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है क्वेश्चन में, उसका इंटीग्रेशन उतना ही सिंपल होता है। कॉम्प्लिकेटेड पार्ट को ही टी मानते हैं, बस ये ध्यान रखो, कॉम्प्लिकेटेड पार्ट को ही टी माना जाता है। लो जी, टाइमिंग हो चुका है बच्चा। ये जो दे रखा है ना 10 इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स, इसको टी मानो आप। 10 इनवर्स अंडर रूट एक्स को टी मान लिया, तो 10 इनवर्स का होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो एक्स, फिर इस अंडर रूट का डिफरेंशिएशन और होगा 1/2 अंडर रूट एक्स। ये अंडर रूट जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो नीचे वाली फॉर्म आ जाएगी, और 2 को आप इधर ट्रांसफर कर दो, 2 dt आ जाएगा। इसका मतलब ये पूरा जो होगा वो 2 dt से रिमूव हो जाएगा, 2 तो बाहर dt, और इसकी जगह मैंने क्या रख लिया? t, e की पावर t का e की पावर t। तो इसका मतलब राइट आंसर जो आपका आएगा 2e की पावर 10 इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस का c आ जाएगा। बी आंसर आएगा बच्चा, बी आंसर सही है। लास्ट सवाल, लास्ट सवाल, लास्ट सवाल आप लोगों का, क्वेश्चन नंबर 15 आइडेंटिफाई करना। आज फॉर्मूला लिखाया, आज जो फॉर्मूला सिखाया उसी के बेस का क्वेश्चन है सर, ये उसी के बेस का क्वेश्चन है। फटाफट से, फटाफट से बच्चा, फटाफट से जवाब देना। 2 की पावर x अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस 4 की पावर x का आपको सही जवाब देना है। क्या होगा क्वेश्चन का राइट आंसर? ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में फिजिक्स की क्लास आने वाली है, धुआंधार आज ही कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, है ना। फटाफट से इंटरवल कर दिया आपकी सूसू करने के लिए, और आ जाओ फटाफट से फिर। चलो जी, टाइमिंग पूरा। ये जो 4 की पावर x है, इसको आप इस तरीके से लिखोगे, 2 की पावर x अंडर रूट 1 माइनस 4 की पावर x को 2 की पावर x का स्क्वायर लिख दो, ऐसा। तो ये जो आपका 2 की पावर x है, इसको अगर मैंने t मान लिया, तो 2 की पावर x इंटू डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ log 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू कितना? dt। अब आपके पास कमी किसके ऊपर? 2 की पावर x है ही, है ना, और ये log 2 का इधर डिवाइड हो जाएगा, log 2 का इधर डिवाइड होगा, वापस ऐसा आएगा 2x dx इक्वल टू 1/log 2, ऐसा। इस log को ऊपर लेके जाओगे तो ये जो बेस और इनपुट है वो आपस में इंटरचेंज इंटू dt आएगा। तो देख लो ऐसा आपको कहाँ दे रखा है, साइन इनवर्स 2 की पावर x। इसका मतलब जो आंसर आपका आएगा वो ये आएगा, डी आंसर, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, चलो जी, आज की क्लास आपकी द एंड हो चुकी है, क्लास पूरी हो चुकी है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। कल मैं इंटीग्रेशन का एंड गेम कर दूंगा आईलेट वाले इंटीग्रेशन के साथ में, ठीक है। हाँ, आईलेट वाले इंटीग्रेशन के साथ में आ जाइएगा, और आपका प्यार एंड सपोर्ट वो कमेंट बॉक्स में डाल देना, किस चीज की और आपको रिक्वायरमेंट है, कैसा आप फील कर रहे हो, कैसा इंटीग्रेशन आपको समझ में आया या नहीं आया। टाटा बाय बाय।